हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आकाश एकेडमी पर। बच्चे आज आपके लिए लेकर आया गया है मैथ यानी गणित का प्री बोर्ड का मॉडल पेपर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चे। ऐसे ही आपको बोर्ड एग्ज़ाम में या कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपको इसी में से एकदम देखने के लिए मिलेंगे। बच्चे ध्यान रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन होंगे आपको अनुभव प्रदान कराएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो है बोर्ड में बनते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए आप इसको स्टार्ट किया जाए और आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए ताकि आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आए, पैटर्न क्या बनेगा, किस प्रकार से क्वेश्चन होगा, कौन से लेसन से सबसे अधिक क्वेश्चन आएगा बच्चे, ये मैं सब बताऊंगा, जिससे आपको जो है कि आप मैथ में पूरे 70 में 70 कर सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि लास्ट तक मैं बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा किस लेसन से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए बच्चे स्टार्ट किया जाए। यह क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान रखिएगा, इसमें भी 20 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव होंगे, जो आपको मार्कशीट पर करना होगा। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चन होंगे उसको आपको सॉल्व करना होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग जो ओमार बेस्ड क्वेश्चन है इसको सबसे पहले सॉल्व किया जाए। ठीक है, चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि 148/185 का सरलतम रूप होगा। बच्चे इसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस इसको काट देना है। ठीक है, किससे कटेगा ये, आप काटेंगे तो पूरा इसका सरलतम रूप जो होगा बच्चे ये आएगा आपका 7/5। ठीक है, 7/5 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा बच्चे, ए वाला सही होगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा कह रहा है कि समीकरण ये दे रखा है, इसके मूल ज्ञात करना है, यानी इनके मूल क्या होंगे बच्चे, तो इनके बराबर और इनके बराबर 0 रखेंगे, पक्षांतर कर देंगे, यानी कि -6,5 आएगा। ठीक है, -6,5 यानी क्या आएगा, बी ऑप्शन नंबर सही होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद समीकरण कर रहा है कि समीकरण इतना जो है इसका विविधकर अगर 88 है तो के का मान ज्ञात करिए। विविधकर का फार्मूला लगाइएगा बच्चे, आप उससे सॉल्व करिएगा। ए बी और सी का मान दे रखा है, ठीक है, और विविधकर दे रखा है, यहाँ पर रखेंगे तो सॉल्व करेंगे बच्चे, तो इसका जो आंसर होगा यह आएगा, ये भी आएगा कितना आपका, तो यहाँ पर आएगा सी वाला सही होगा, यानी 6 आएगा। कितना आएगा बच्चे, 6 आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो के किस मान पर बच्चे, तो के का जो मान आएगा बच्चे यहाँ पर 6 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी इसका सही होगा। ठीक है, अगला कह रहा है क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग्म x बराबर y और x प्लस y बराबर 0 का मतलब क्या होगा, तो इसमें बच्चे अद्वितीय हल होता है। क्या होता है इसमें, अद्वितीय हल, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन, यम का वह मान जिनके लिए समीकरण मतलब ये दे रखा है यहाँ पर बहुपद इससे भाग करने पर पूर्णतः विभाजित हो। समीकरण मतलब यम का मान क्या होगा जिसको रखा जाए यहाँ पर, तो इससे भाग करने पर पूर्णतः भाग चला जाए, यानी शेषफल 0 बचे। ठीक है, तो यम का मान क्या होने वाला है बच्चे, तो यम का मान आएगा यहाँ पर 18। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए बच्चे। क्वेश्चन नंबर अगला कर रहा है कि किसी समांतर श्रेणी में यदि डी बराबर इतना, एन बराबर इतना और ए एन बराबर 4 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। इसमें ए का मान क्या होगा यह ज्ञात करना है, तो ए का मान जो आएगा इस पर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 28, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे करा निम्नलिखित एपी यानी समांतर श्रेणी जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के लिए प्रथम पद का सार्वंतर लिखिए। ठीक है, तो इसका सार्वंतर क्या होगा बच्चे, मतलब ए निकालना है हमें इसमें। ठीक है ना, यह ध्यान रखिएगा। तो जो इसका विकल्प नंबर होगा ये क्या होगा, तो 1/3 और कामा 4/3 आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर अगला कर रहा है, यदि बिंदुओं Q और R को मिलाने वाली रेखाखंड का एक मध्य बिंदु जो है P है, तो A का मान ज्ञात करिए। ठीक है, A का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मध्य पद विचलन से जो है इसको क्या करेंगे बच्चे, अंतर विभाजन से, ठीक है ना, सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा क्या,
तो आंसर आएगा इसका -12 आएगा। क्या आएगा? -12 आएगा। ठीक है, चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगर बच्चे आपको अगर ये सॉल्व करने में दिक्कत हो रही होगी तो आप हमें कमेंट करिएगा। हम फिर से जो है कि इस पूरे क्वेश्चन का पूरे स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन लेकर आऊँगा, क्योंकि इस तरीके से अगर आपको सोल्यूशन कराऊँगा बच्चे तो करीब ये पूरे वीडियो जो है 1.5 से 2 घंटा जा सकती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख करके मैं आपको बस केवल इस समय बता रहा हूँ कि पेपर का प्रकार किस प्रकार रहेगा और क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे बोर्ड में। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको हम जो है पूरे सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप करके फिर से जो है आपको वीडियो पहुंचाऊंगा। तो आप कमेंट बस करिएगा कि हमें नहीं पूरे सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD लंब है BC, मतलब AD लंब BC हो तो AD² बराबर किसके होगा बच्चे? तो यह होगा 3CD² के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चे? डी सही होगा। आगे कह रहा है सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान ज्ञात करिए। सेक थीटा बराबर कितना हो बच्चे? 2 ना, तो आपको क्या करना है इसमें? थीटा का मान ज्ञात करना है। तो थीटा का मान क्या होगा बच्चे? यहाँ पर 60 डिग्री होगा। क्या होगा यहाँ पर? 60 डिग्री होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चे, ये जो त्रिकोणमिति का है ना, इस त्रिकोणमिति का सलूशन आपको पूरा का पूरा एकदम इसमें करवाया गया है इस यूट्यूब चैनल में। आप जाइएगा और पूरा वीडियो त्रिकोणमिति का देखिएगा। इसमें से अगर एक भी बार क्वेश्चन आ जाएगा बोर्ड से, ठीक है ना, तो आप बताइएगा हमें। ठीक है, क्योंकि बोर्ड में जितने क्वेश्चन बनेंगे बच्चे हमारे इस वीडियो से ही बनेंगे। ठीक है, पूरे त्रिकोणमिति का ये ध्यान रखिएगा। तो इस त्रिकोणमिति का सलूशन आपको जो है कि हमारे नीचे जो वीडियो हैं उसमें देखने के लिए मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी त्रिकोणमिति का है। तो इसमें देखिएगा, इसमें जो है कह रहा है कि 2tan 30 डिग्री बटा के 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर होगा। किसके बराबर होगा? तो यह जो है साइन 60 डिग्री के क्या होगा? बराबर होगा, यह ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। बच्चे ये त्रिकोणमिति के जो है अनुप्रयोग से क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं इससे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करिए। इसका जो ऑप्शन होगा बच्चे यह होगा 75 कड़ी में 3 होगा। कितना होगा? 75 कड़ी में 3 आएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है बच्चे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। यानी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है, उसके अंतर्गत खींचे जाने वाला वर्ग जो अगर है तो उस वर्ग का क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा वह 32 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा जिसके संगत चाप की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा इसमें पूछ रहा है, तो इसका आएगा आपका 36 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, 36 आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यदि त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री होगा। कह रहा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसमें। यदि कह रहा है कि त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है। ठीक है, तो इसमें जो आएगा बच्चे 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी आवृत्ति वितरण का माध्य इतना तथा इतना है, यानी 20.5 तथा माध्यिका 21 है तो उसका जो है बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, इस पर स्टार लगा दे रहे हैं। मतलब त्रिकोणमिति और ये लेसन जो होंगे सांख्यिकी वाले, यह जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये लेसन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा, काउंट कराऊंगा इसमें कि कितने क्वेश्चन सांख्यिकी से बन रहे हैं। ठीक है, और सांख्यिकी का बच्चे पूरा सॉल्यूशन लगभग 1.5 घंटा का वीडियो है सांख्यिकी का। अगर आप उसको पढ़ लिए अच्छे तरीके से तो समझिए कि आप जो है बोर्ड के जो एग्ज़ाम का सवाल होगा, ठीक है, उसमें आप एक भी सवाल गलत नहीं करेंगे, पूरे सवाल कर लेंगे। तो उस वीडियो को आप देखिएगा। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है बच्चे, इसका क्या निकालना है, आपका बहुलक बताना है क्या होता है। तो बहुलक जो है देखिए ध्यान रखिएगा, बहुलक माध्य और माध्यिका में संबंध होता है, जो मैं उस वीडियो में बताया हूँ उसको आप जाकर देखिए, और इसका सलूशन भी वहाँ पर मैं करवाया हूँ, ठीक है। तो उसका सलूशन देखिए जा करके, उस वीडियो में लगभग 1.5 घंटा का वीडियो है, ठीक है, जिससे आपको जो है पूरा अच्छे से समझ में आएगा, और जो क्वेश्चन बनेंगे उनको चुटकियों में सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है उस वीडियो में, तो आप उसको देखिए, ठीक है। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करते रहिए बच्चे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। कितना होगा इसके जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात, तो 16 संबंध क्या होगा बच्चे, 9 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, फिर से सांख्यिकी का क्वेश्चन आ गया बच्चे, का रहा है कि एक बारंबारता बटन के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध होगा, मतलब इनके बीच संबंध जो उस वीडियो में बताया गया है उसको बेहद अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, ठीक है। सांख्यिकी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, मैं फिर से कह रहा हूँ, और उस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको सांख्यिकी कुछ नहीं लगेगा, एकदम आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, यानी समांतर माध्य यहाँ पर दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर अगला कर रहा है कि अच्छी प्रकार फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता होगी। एक इक्का आने की प्रायिकता पूछ रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक इक्का आने की प्रायिकता जो पूछ रहा है बच्चे, यह कितना होगा, तो यह जो होगा 1/13 होगा, ठीक है। 1 कितना होगा, 13 होगा, यह ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सी सही होगा। चलिए बच्चे, ये जो क्वेश्चन सभी था ये ओमार पर आधारित था, जो 20 क्वेश्चन रहेंगे आपको ओमार पर आधारित होंगे। अब बाकी जो क्वेश्चन हैं उनको अब सॉल्व करना होगा। तो बच्चे सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में नहीं कराऊंगा, ठीक है, बस आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन जो हमारा सांख्यिकी का वीडियो है उसमें पूरा सॉल्यूशन है, त्रिकोणमिति का वीडियो है उसमें पूरा सॉल्यूशन है, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, जिससे आपको जो है पूरे बोर्ड एग्जाम एकदम आसान हो जाएंगे, ठीक है। और मैं ये भी काउंट करवाऊंगा कि इस बोर्ड के एग्जाम में जो है सबसे अधिक क्वेश्चन किस लेसन से बन रहे हैं। चलिए देखा जाए। देखिए बच्चे, इसमें क्वेश्चन अब सॉल्व करने वाला है, इसमें सभी जो है क्वेश्चन को करना है। सभी क्वेश्चन देखिए 2-2 नंबर का दे रखे हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति का मैं सॉल्यूशन करवा चुका हूँ, उसमें आप जाकर देख लीजिएगा। सभी त्रिकोणमिति जो है लेसन एकदम एक्सरसाइज वाइज करवाया हूँ, ठीक है। तो ये जो है आपको क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट देखिए इसका है, दूसरा देख लीजिए, आप तीसरा देख लीजिए, इसको सॉल्यूशन करिए। अगर नहीं आएगा बच्चे तो कमेंट करिएगा, आपको ये सभी जो है सॉल्यूशन करके मैं इसको आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आप दिखाया जाए। देखिए बच्चे, इसमें जो है प्रश्न नंबर दूसरा में 5 खंडों को करना है, केवल 5 करना है, ठीक है। तो आप जो करिए, तो देखिए इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताया सांख्यिकी, देखिए यहाँ से 8 क्वेश्चन यहीं से आ गया, ठीक है, केवल, ठीक है। 4 नंबर है, 4 नंबर है, ठीक है। 2 क्वेश्चन सही कर लेंगे आप, तो बहुत ही जरूरी है आप जा करके सांख्यिकी, मैं फिर से कराऊँ, सांख्यिकी को देखिए। सांख्यिकी बहुत आसान तरीके से मैं सरल भाषा में बताया हूँ, जो बहुत ही आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए बच्चे, एक क्वेश्चन है सब, ठीक है, और क्वेश्चन इसका है, दूसरा क्वेश्चन और दिखाया जाए। देखिए दूसरा का भी एक क्वेश्चन त्रिकोणमिति का भी 4 नंबर का है, ठीक है। त्रिकोणमिति भी देखिए, आप बस 2 लेसन अगर अच्छे से तैयार कर लिए बच्चे तो बहुत अधिकतम क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। तो जो आपको वीडियो इसमें मतलब हमारे चैनल में वीडियो पड़ा हुआ है उसको आप देखिए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, अब ध्यान रखिएगा तीसरा क्वेश्चन है, देखिए बच्चे ये भी सांख्यिकी से आया, 6 नंबर का क्वेश्चन आया, अथवा करके दे रखा है, तो चाहे ये करिए चाहे इसको करिए। तो आप देखिए 6 नंबर यहाँ से आ गया, ठीक है। तो 6 नंबर यहाँ से आ गया बच्चे, और आपको अभी मैं कराया 4, 8 नंबर वो था, 6 नंबर ये हो गया, ठीक है। कितना हो गया, तो 14 नंबर। और जो है कि आपको मैं करवाया था बहुविकल्पी में क्वेश्चन, ठीक है ना, 2-3 क्वेश्चन बहुविकल्पी में था लगभग, ठीक है। तो सोच लीजिए इतने क्वेश्चन आपको जो है केवल एक लेसन से देखने के लिए मिल रहा है। तो आप जरूर से जरूर उस वीडियो को देखिए जा करके, 1.5 घंटा का वीडियो है, जिससे आपको एक एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेंगे सांख्यिकी का बहुत ही आसान होंगे, त्रिकोणमिति का जो बनेंगे बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है, देखिए सब क्वेश्चन है 6-6 नंबर का है,
ठीक है। तो ये चाहे चौथा में यथा वाला करिए चाहे ये वाला करिए, आपकी इच्छा जो आपको आ रहा हो, फिर ये करिए या ये करिए, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है बच्चे, इन सभी क्वेश्चनों को करिए। अगर नहीं आ रहा है आपको तो आप कमेंट करिए, मैं इस सभी क्वेश्चनों को सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप करवाऊंगा, ठीक है। कोई दिक्कत होगी बच्चे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए हमें, आपको मैं एग्ज़ाम में 95+ की गारंटी दूंगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होने दूंगा। तो चलिए बच्चे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। फिर मिलेंगे आपको ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।